Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic we are going to cover today is deterioration and adulteration of two drugs. This is a part of pharmacognosy, second year pharmacognosy syllabus. तो deterioration and adulteration of two drugs के अंदर हम types of adulteration करेंगे, inferiority, spoilage, admixture, sophistication and substitution of co-drugs. ये सब क्या होता है और कैसे होता है ये सब हम इसमें देखेंगे. एडल्ट्रेशन, सबसे पहले कि एडल्ट्रेशन होती क्या है. बेसिकली एडल्ट्रेशन क्या होती है? एडल्ट्रेशन जो होती है, आप इसको कह सकते हैं एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए पार्शियली या फुली विद अदर सब्सटेंसेस. आपकी क्रूड ड्रग को, ओरिजिनल क्रूड ड्रग को आप पार्शियली या फुली अदर सब्सटेंसेस के साथ जो है सब्स्टिट्यूट करें, उसको आप जो है एडल्ट्रेशन कहते हैं. और ये जो आपका जो जिससे आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपने ड्रग को, ये इंफीरियर हो सकती है किस चीज़ में? थेरेपेटिक और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इंफीरियर हो सकती है, या आप इसमें बाज़ औक़ात एडिशन कर सकते हैं लो ग्रेड या स्पॉइल्ड ड्रग्स का, कि स्पॉइल्ड कोई ड्रग हो गई है या लो ग्रेड है उसका भी एडिशन करेंगे तब भी एडल्ट्रेशन कराएगी, या एंटायरली डिफरेंट ड्रग जो कि सिमिलर हो ओरिजिनल ड्रग के साथ, आप वो भी जो है ना इसमें एडल्ट्रेशन में ही आएगा कि आपने एंटायरली डिफरेंट ड्रग जो है ना, या किसी ने एंटायरली डिफरेंट ड्रग क्रूड ड्रग आपको दे दी है विद एन इंटेंशन के उसका एनहांसमेंट ऑफ प्रॉफिट, विद एन इंटेंशन ऑफ एनहांसमेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी ज्यादातर ये जो है प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए किया जाता है. ठीक है. Adulteration may also be defined as mixing or substituting the original drug material with other. एक तो ये हो गया. दूसरा ये कि अगर अडल्ट्रेशन उसको भी कहा जाता है कि जब ओरिजिनल ड्रग को आप मिक्स करें स्पूरियस, इंफीरियर, डिफेक्टिव, स्पॉइल्ड, यूजलेस अदर पार्ट्स ऑफ सेम और डिफरेंट प्लांट्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस. जैसे कि अगर रिक्वायर्ड है आपके पास सिर्फ लीव्स, कि आपके पास लीव्स हैं तो लीव्स के साथ आप स्टॉक्स भी दे रहे हैं, आप उसके साथ जो है उसके दूसरे मटेरियल भी दे रहे हैं, मतलब स्टेम्स भी दे रहे हैं छोटी छोटी, तो वो सब एडल्ट्रेशन में ही आएगा. और इसके अलावा ड्रग विच डू नॉट कंफर्म विद द ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स, ऐसी ड्रग के साथ जो कि ऑफिशियल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती, आप उसके साथ भी कर रहे हैं उसको. A drug shall be deemed to be adulterated if it consists in whole or in part of any filthy, putrid or decomposed substances. Adulterated कहलाएगी वो ड्रग जिसमें होल या इन पार्ट में कोई भी फिल्दी, प्यूट्रिड या डिकम्पोज सब्सटेंस होता है, वो भी एडल्ट्रेशन ही कहलाएगा. ठीक है. How long it's been practiced, कब से इसको जो है प्रैक्टिस में किया गया है? अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में हमें ऐसे ट्रियटाइज या ऐसे जो ऑफिशियल समझे पेपर्स मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट 2 centuries अगो हैं, दैट इज 1820. ठीक है. इतने पुराने पब्लिश मटेरियल भी आपको मिलते हैं जिससे पता लगता है कि ये एडल्ट्रेशन कितनी पुरानी जो है ना वो प्रैक्टिस है जो कि की जाती रही है. और इसी वजह से इसके बहुत सारे जो है ना इसको रोकने के लिए या इसको एरेडिकेट करने के लिए ये सब चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं और इसको जो है इसके ऊपर लॉज और वो भी लगते हैं, लेकिन हम लॉज की तरफ अभी नहीं जाएंगे. लेकिन हम सिर्फ ये इसमें इस कोर्स के इस पार्ट में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से एडल्ट्रेशन होती है. ठीक है. Why it is necessary? Due to adulteration, faith in herbal drug has declined. ये बहुत important है कि हम इस चीज़ को रिवाइव कर सकें. अडल्ट्रेशन की वजह से हर्बल मेडिसिन के अंदर फेथ डिक्लाइन हो गया. वो कैसे? वो इस तरह के, अगर आपकी ड्रग, फॉर एग्जांपल आप सेना लीव्स की बात करते हैं, सेना लीव्स के अंदर आपने जो है वो आप कह रहे हैं कि सेना लीव्स यूज हो रही है, आजकल तो सेना मक्की के नाम से भी होती है, कि यूज हो रही है फॉर दी जो है कोविड के लिए. ठीक है. लेकिन आपने सेना के खाली लीव्स की बात हो रही है. ठीक है. सेना लीव्स के साथ अगर आप स्टॉक या उसके पेटियोल्स या अगर वो भी इसके साथ जा रहे हैं तो उसके अंदर ऑल टुगेदर अलग टाइप के मटेरियल्स हैं, अलग टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनका एडवर्स इफेक्ट ज्यादा सिवियर है एज कम्पेयर टू दिस ड्रग. तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे तो ऑफ कोर्स लोग कहेंगे कि इसके तो इफेक्ट्स से ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं.
तो उनका जो उसका फेथ है उसके ऊपर वो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर अडल्ट्रेट हो रही है, क्योंकि अडल्ट्रेशन करना इसमें काफ़ी ईजी है, तो उससे ये क्या होगा कि आपको आपका डिज़ायर्ड जो आपकी जो डिज़ायर्ड आप इफ़ेक्ट चाहते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से हर्बल ड्रग के ऊपर फेथ कम हो जाएगा। नेक्स्ट, एडल्ट्रेशन इन मार्केट सैम्पल्स is one of the greatest drawbacks in promotion of herbal drugs। इसी की ड्रग की इसकी अडल्ट्रेशन की वजह से जो प्रमोशन है हर्बल ड्रग प्रोडक्ट्स वो बहुत कम होता है, यानी ये लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या इसकी प्रमोशन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। It is invariably found that the adverse events reports are not due to intended herb, but rather due to the presence of unintended herb। ये भी बड़ा important है कि जो adverse events reports होते हैं ना, वो usually herb की वजह से नहीं होते कि जो intended herb है उसकी efficacy की वजह से या उसकी किसी effect की वजह से, बल्कि जो अडल्ट्रेटेड हर्ब होता है ना उसके जो आपकी अनडिजायर्ड इफेक्ट होता है उसकी वजह से होता है, बेसिकली ज्यादा एडवर्स इवेंट सपोर्ट होते हैं। And lastly, medicinal plant dealers have discovered the scientific methods in creating adulteration of such a high quality that without microscope and chemical analysis, it is very difficult to trace this adulteration। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे साथ साथ हमने हमने पढ़ाई में जिद्दत पैदा की है, और जो अडल्ट्रेंट्स हैं, जो अडल्ट्रेशन करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उन्होंने फ्रॉड करने में की है। इस तरह के मेडिसिनल प्लांट के जो डीलर्स हैं उन्होंने इतने दिनों में उनकी नॉलेज ने ये तक वो उन्होंने सीख लिया है कि किस प्रोडक्ट के साथ एडल्ट्रेट करना है, कि आप उसको आम तौर पे पहचान नहीं सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोपिक या उसकी केमिकल एनालिसिस ही करनी पड़ती है, तब जाके आपको पता लगता है। ठीक है। Methods of adulteration. There are different methods of adulteration. Number one is inferiority. Second is spoilage. Third is deterioration. Fourth is admixture. Fifth, sophistication. Superficially similar but inferior drug. Artificially manufactured substance, using of synthetic drugs and harmful adulterants. Okay. Number one is inferiority. Inferiority में जो जिस टाइप का एडल्ट्रेशन की जाती है वो इसको रिप्लेस किया जाता है सब स्टैंडर्ड ड्रग के साथ। रिप्लेसमेंट विद सब स्टैंडर्ड ड्रग, natural substandard condition where a crop is taken whose natural constituent is below the minimum standard for the particular drug। यानी कि आपने उसको ऐसी कंडीशन में जो है ना कलेक्ट कर लिया है जबकि उसका जो स्टैंडर्ड लिमिट थी ना, कि जो उसकी स्टैंडर्ड लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल आपने अगर एंथ्रोक्विनोन्स लेने किसी प्लांट के अंदर से, एंड यू नो कि इसका मैक्सिमम टाइम जो है वो कलेक्शन का टाइम जो है वो अभी नहीं आया है कि जब आपको मैक्सिमम एंथ्रोक्विनोन्स मिलेंगे, पर आपने उसको जो है फिर भी कलेक्ट कर लिया है, तो ये और उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है सब जो ड्रग के साथ, अच्छी ड्रग के साथ, तो इसको भी आप जो है इसको कहेंगे, इस टाइप के ड्रग को कहेंगे इंफीरियोरिटी। ठीक है। Adulterants resemble the original crude drug morphology, chemically, therapeutically, but are substandard in nature and cheaper in cost। जो adulterants होते हैं, जो आप ये जो adulterated drug होती है, ये resemble करती है original crude drug से बहुत ज़्यादा, किस तरह तक, मॉर्फोलॉजिकली भी, केमिकली भी, थेरेपेटिकली भी, लेकिन सब स्टैंडर्ड इन नेचर और चीपर इन कॉस्ट होती है, तभी उसको एडल्ट्रेट किया जाता है अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। इसकी ये एग्जांपल्स हैं डिफरेंट। Examples are Strychnus nux vomica is adulterated with Strychnus petroratum। ठीक है। देखो देखने में कितनी सिमिलर है, ये सबसे ऊपर नक्स वोमिका है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे स्ट्रिक्नस पोटेटोरम है। इसके अलावा इंडियन सेना एडल्ट्रेटेड विद अरेबियन सेना। इंडियन सेना को अरेबियन सेना के साथ जो है वो किया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और आजकल भी अगर हो रही होगी तो वी कैन नॉट नो कि इस तरह से हो रहा है। ठीक है। आप जब तक आपको इसकी एक्सपीरियंस से, अगर आप इसे देखेंगे, अगर आप इसको लैब में देखते और इसको परखते, तो फिर आपको आइडिया होता है ना। ठीक है।
जिंजर ऑफिशियल अडल्ट्रेटेड विद जापानीज जिंजर, अगर आप इसको भी देखो तो ये बहुत सिमिलर है। आमतौर पे लोगों को जिनको आइडिया नहीं है, वैसे तो जिंजर आमतौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आप इसको फिर भी आमतौर पे बंदे इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते। फाइन। सोलेनम ज़ैंथोकार्पम एडल्ट्रेटेड विद सोलेनम मेमोसम, ये सोलेनम ये जो लास्ट में येलो है, ये देखें कितना सिमिलर है, इसको इसके साथ एडल्ट्रेट किया जाता है। फाइन। इट कैन बी अवॉइडेड बाय मोर केयरफुल सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, जब आप केयरफुली सेलेक्ट करते हैं प्लांट मटेरियल को तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। सेकंड इज स्पॉइलेज। स्पॉइलेज में आता है अटैक ऑफ माइक्रोब्स, इसलिए बड़ा बड़ा लिखा है क्योंकि आपने सब स्टैंडर्ड कंडीशन प्रोवाइड की हैं, कब, जबकि जो है स्टोरेज कंडीशन के दौरान। जी है, सब स्टैंडर्ड कंडीशन produced by microbial or other pest infestation which makes a drug unfit for medicinal preparation. स्पॉइलेज हो जाता है जब आप स्टोरेज ही सही नहीं करेंगे और उसके बाद आपके अटैक हो जाएगा माइक्रोब्स का, इवन ड्राइंग भी प्रॉपर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी ड्रग को कहेंगे सब स्टैंडर्ड ड्रग और ऐसी एडल्ट्रेशन को कहेंगे स्पॉइलेज। एग्जाम्पल है ये। अब ये आप लेफ्ट साइड पे आप देखें, ये फ्रेश या ये जो है जो ओरिजिनल ड्रग है एंड दिस इज स्पॉइल्ड ड्रग ऑन द राइट हैंड साइड। इसी तरह से ये दूसरी ड्रग है जो कि लेफ्ट साइड पे ओरिजिनल है एंड देन सेकंड इज द स्पॉइल्ड ड्रग आफ्टर माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन या कोई और, ठीक है। नंबर थर्ड इज डिटोरिएशन। डिटोरिएशन जो है वो डेलिब्रेट एक्सट्रैक्शन होती है, मींस कि आपने फॉर एग्जांपल आपके वोलेटाइल कंटेंट्स हैं, आपके किसी भी मटेरियल के वोलेटाइल कंटेंट्स हैं, आपको वो वोलेटाइल कंटेंट्स चाहिए क्योंकि आप जब बेच रहे हैं उसको, जैसे सौंफ है, सौंफ को आप क्या करेंगे, सौंफ में आपको पता है उसकी जो वोलेटाइल कंटेंट्स है उसकी वजह से वो कितनी अच्छी खुशबू आती है, आप उसको जो है एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे उसके वोलेटाइल मटेरियल्स को और बाकी एग्जॉस्ट हो जाएगी वो, और उसको आप ड्राई करेंगे और दोबारा से बेच देंगे, इसको डिटोरिएशन बोलते हैं। Deliberate extraction of the constituents and the sale of the residue as the original drugs, जो रेजिड्यू रहेगा उसको ओरिजिनल ड्रग के तौर पे बेच देंगे। वैसे तो आप कहेंगे हाँ ये तो 100% ओरिजिनल है, ये तो बिल्कुल सही टाइम पे कलेक्ट हुई थी, सही टाइम पे जो है हमने ड्राई किया था जो भी था, लेकिन आपने उसको कब किया, जब उसका एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने एक्चुअल मटेरियल। Refer to any impairment of the quality or value of a drug due to destruction or abstraction of valuable constituents by some physical process, जिस तरह से आप उसके physical process में उसके किसी भी फिजिकल प्रोसेस की वजह से उसका जो क्वालिटी है वो इम्पेयर हो जाती है। Some drugs is admixed but that drug is devoid of medicinally active substance and it has been already extracted. कभी कभार सेम ड्रग्स के साथ उसको मिक्स भी कर दिया जाता है, लेकिन उस ये वाली जो ड्रग होती है डिवॉइड होती है दी एक्टिव, जो एक्चुअल मेडिसिनली इंपॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ना उसी से होती है डिवॉइड, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है। Mainly volatile containing drugs like fennel, clove and coriander are adulterated by this method. ये तीनों एग्जाम्पल दी हुई हैं आपको। Admixture. Admixture refers to addition of one article to another. Addition of one article to another through accident, ignorance or carelessness. इसमें इग्नोरेंस भी आ जाती है, केयरलेसनेस भी आ जाती है और एक्सीडेंट के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। इसको एडमिक्सचर बोलते हैं। अ पार्ट ऑफ सेम प्लांट व्हिच इज डिवॉइड ऑफ थेरेपेटिक एक्शन इज मिक्स्ड। सेम प्लांट का पार्ट है लेकिन उसके तो थेरेपेटिक एक्शन नहीं है, लेकिन उसको मिक्स कर दिया गया है, इसको एडमिक्सचर कहते हैं। एग्जांपल, स्टेम पोर्शंस आर मिक्स्ड अलोंग विद लीफ इन ड्रग्स लाइक बैला, दतूरा। Inclusion of soil and stone pieces in hingu. Saripa root with adhering soil and other plants. Clove is mixed along with the leaves and petioles. Number 5 is artificially manufactured substance. The drug is adulterated with the substance which has been prepared artificially. Artificially prepare किया जाता है और उसमें mix कर दिया जाता है, जैसे कि properly cut shaved basswood for nutmeg. Nutmeg के अंदर जो basswood है उसको properly shaved basswood यानी कि बहुत छोटे-छोटे उसको prepare किया जाता है, उसको उसके साथ nutmeg के साथ mix कर दिया जाता है क्योंकि nutmeg is an expensive material.
उसके अलावा येलो कलर पैराफिन वैक्स फॉर बीज वैक्स, या जो बीज वैक्स है उसका एक अलग सिमिलर कलर होता है, ये दोनों का डिफरेंस होता है, लेकिन इसको मिक्स कर दिया जाता है इसके साथ, बीज वैक्स के साथ, ठीक है। Number 6 is using of synthetic drugs. Synthetic chemicals are used to enhance natural character. That is, citral is added to citrus oil, like oil of lemon and oil of orange. सिंथेटिक केमिकल यूज किए जाते हैं नेचुरल कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, मोर एनहांस करने के लिए, जैसे कि सिट्राल जो है वो ऐड किया जाता है सिट्रस ऑयल के अंदर, जो कि लेमन ऑयल या ऑरेंज ऑयल है उसके अंदर सिट्राल ऐड कर दिया जाता है ताकि उसकी केमिकली उसको बेटर किया जा सके, सिट्राल ऐड कर दिया जाता है उसके अंदर, ठीक है। नंबर 7 इज सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन का मतलब उसके अंदर एडिशन ऑफ स्पोरियस इंफीरियर या फ्रॉड के साथ आप जो है ना जो भी चीज ऐड करेंगे वो सोफिस्टिकेशन में आएगी। मींस एडिशन ऑफ स्पूरियस और इंफीरियर मटेरियल टू एन आर्टिकल विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड। आपने किया ही है जानबूझ के फ्रॉड करने के लिए, आपने नहीं, मतलब जिसने भी जो भी बेच रहा होता है उसकी बात करी मैं। द ड्रग्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्स आर फ्रीक्वेंटली अडल्ट्रेटेड बाय दिस मेथड। इसमें सबसे ज्यादा इससे होता है, और अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तो आपको समझ में आएगी कि हाँ किस तरीके से होता है। एग्जांपल, एडिशन ऑफ व्हीट फ्लोर टू पाउडर जिंजर। जिंजर का पाउडर अगर है, जैसे सोंठ का भी कहते हो, उसके अंदर अगर आप व्हीट फ्लोर मिला देंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा ना, और वो आराम से अडल्ट्रेट हो जाएगा, इसको सोफिस्टिकेशन कहते हैं। विद इनफ कैप्सिकम टू रिस्टोर द पंजेंसी and curcuma to maintain the order. Powder bark adulterated with brick powder. इसकी जो एग्जाम्पल है वो भी है रेड चिली जो है ना, रेड चिली को ये कह रहे हैं कि उतना इतना आप उसमें डालेंगे उसकी जो एरोमा है ना, जो पंजेंसी है वो कायम रहे, या कर्क्यूमा जो जिंजर के अंदर होता है वो कायम रहे ना, उस हद तक किया जाता है, ठीक है। नंबर 8 इज सुपरफिशियली सिमिलर बट इंफीरियर। सुपरफिशियली सिमिलर, जैसे ये दोनों है सुपरफिशियली सिमिलर लेकिन इंफीरियर हैं, दोनों एक जैसी तो नहीं है। inferior drugs may or may not have any chemical or therapeutic value। जो inferior drugs हैं उनकी हो भी सकती है लेकिन नहीं भी, मतलब may or may not have therapeutic value। जैसे कि पाइपर नाइग्रम adulterated with कैरिका पपाया। ये जो पाइपर नाइग्रम है इसको कैरिका पपाया से कहते हैं, तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है ना, इसकी कोई थेरेपेटिक या कोई वैल्यू है ही नहीं कैरिका पपाया सीड्स की। Bees wax adulterated with Japan wax या Japanese wax। Belladonna leaves adulterated with Ailanthus leaves। Crocus sativa adulterated with Cerathemus tinctorius। Crocus sativa क्या है, ये इसके अंदर क्या है, ये जाफरान का फूल है, और जाफरान के ये आपको पता है कि ये जो लिनेमेंट्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं ना जिसमें सारे माशाल्लाह से बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, तो इसको जो है इससे कर दिया जाता है एडल्ट्रेट, पता भी नहीं लगता, सिमिलर कलर के हैं लेकिन उसकी एफिकेसी है वो तो है नहीं, उसकी मेडिसिनल वैल्यू कोई भी नहीं है। फिर there are harmful adulterants as well। Sometimes waste from the market are collected and admixed with the authentic drug। मार्केट से वेस्ट लेके ऑथेंटिक ड्रग के अंदर मिला दिए जाते हैं, और वो हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स होते हैं, वो हार्मफुल टू कंज्यूम होते हैं। जैसे लाइमस्टोन कर दिया जाता है एसाफोटिडा के अंदर। मेंटेनल येलो इन टर्मरिक पाउडर, ये मेंटेनल येलो है, इसको टर्मरिक पाउडर के अंदर कर दिया जाता है। लेड शॉट इन ओपियम। एडिशन ऑफ रोटन फीकल मैटर एंड कार्डमम सीड। कार्डमम सीड कैसे होते हैं ना, उसके अंदर रोडन का जो होती है, जो उनकी फीसेस होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। आर्गेमॉन सीड इन मस्टर्ड सीड वाइल ऑयल इन कोकोनट ऑयल। अब कोई सा भी ऑयल कोकोनट ऑयल के अंदर डाल देंगे तो वो जो है ना ऐड हो जाएगा, तो वो हार्मफुल हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाई, रीजंस क्या है, रीजंस फॉर अडल्ट्रेशन क्या है। बाज़ औक़ात कंफ्यूजन होती है कि वर्निकुलर नेम सेम होते हैं, उस वक्त भी हो सकती है, यानी कि सिमिलर नेम की चीजें हैं तो उसकी कंफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है। नंबर 2 इज द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स। अगर आपका जो वो है कलेक्ट जो कर रहा है आपका जो वर्कर है, अगर उसको नॉलेज नहीं है कि ऑथेंटिक सोर्स कौन सी, तो वो तो कोई सा भी उठा के कर लेगा, इसमें भी अडल्ट्रेशन हो जाएगी, कलेक्शन कर लेगा वो। बाज़ औक़ात हो ही जाता है क्योंकि सिमिलैरिटी होती है इन मॉर्फोलॉजी में,
बाज़ औक़ात लैक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट्स के ऑथेंटिक प्लांट कम होते हैं चूँकि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे आजकल खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये भी हो सकता है कि जो सना की है, जो सना लीव्स हैं वो सना लीव्स हों ही नहीं, और वो चूँकि डिमांड इतनी ज़्यादा है तो उसको पूरा करने के लिए और पैसा कमाने के लिए लोग कर रहे हैं उसको। अनसाइंटिफिक कलेक्शन, साइंटिफिक कलेक्शन आपको पता है किस तरह से की जाती है, हमने पूरा इसको किया है कि कलेक्शन की कैसे जाती है, तो उसको अगर नहीं है तो अनसाइंटिफिक कलेक्शन है तो भी अडल्ट्रेशन का बाइस बनती है वो। हाई प्राइस ऑफ द ड्रग इन द मार्केट, अब ये आजकल यही है ना कि प्राइस ऑफ द ड्रग इन द मार्केट इतनी हाई है उसकी वजह से अडल्ट्रेशन करनी पड़ती है या करते हैं लोग विद द इंटेंशन ऑफ एनहांसिंग प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। Different types of adulteration, there are different types of adulteration, mainly different types of adulteration. Number one is direct or intentional adulteration. Number two is indirect or unintentional adulteration. Direct or intentional adulteration कौन सी होती है? Direct or intentional adulteration is done intentionally, which usually includes practices in which an herbal drug is substituted partially or fully with inferior product. Direct में intentionally adulteration की जाती है, उसमें partially या fully inferior product के साथ उसको substitute किया जाता है. Number two is due to morphological resemblance to the authentic herb. Morphologically authentic, morphological resemblance करते हैं, उसकी वजह से भी क्या जाता है, many different inferior chemical commercial varieties are used as adulterants. These may or may not have any chemical or therapeutic potential. This practice is most common in the case of volatile oils containing material where the direct, dried, exhausted material resembles the original drug but is free of essential oil. ज़्यादातर ये ऐसी चीज़ों के साथ किया जाता है जो कि volatile materials containing होते हैं. Foreign matters such as other parts of the same plants with no active ingredients, sand and stones, manufactured artifacts and synthetic inferior principles are used as substitutes. तो ये सब डायरेक्ट और इंटेंशनल अडल्ट्रेशन में आते हैं. इसके डिफरेंट टाइप्स है. नंबर वन इज सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर क्वालिटी. Ideal properties of substituent: it shows similar morphology with crude drug. It should cheaply available, non-toxic in nature, compatible with crude drug. इसको कब किया जाता है? जब आइडियल इसकी प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूएंट की आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैच करती हैं. ठीक है, जैसे कि इंडियन सेना को अरेबियन सेना या डॉग सेना से किया जाता है, डेंटियन को क्यूरोरा से किया जाता है, ट्रैकाकन को हॉक ट्रैकाकन से किया जाता है, ट्राइकोमस नक्स फॉर्मिका को ट्राइकोनस नक्स ब्लेंडा या इस तरह की एक और प्रोडक्ट है उसके साथ किया जाता है. ठीक है, ये दोनों टाइप के ट्रैकाकन्स हैं. ठीक है, देखने में सिमिलर हैं, कोई फर्क नहीं है. नेक्स्ट इज substitution with exhausted drug. Many drugs are extracted in large scale for the isolation of active constituent. Extraction process does not change morphology of the drug, and the extracted drug is called exhausted drug, and there is chance to adulterate crude genuine drug with it. जैसे क्लोव ऑयल को with क्लोव स्टेम ऑयल के साथ किया जाता है, उसको देखने में आप नहीं चेंज कर सकते, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होगी, क्वालिटी वाइज सिमिलर होगा, लेकिन वो एग्जॉस्टेड होता है. Coriander oil from fruits, cinnamon oil from leaves, peppermint oil from cormint oil. Substitution with similar morphology. In this type, drugs are adulterated with similar morphology containing drugs. ठीक है, जैसे saffron, अभी मैंने आपको लास्ट में उसकी पिक्चर दिखाई कि वो कितना सिमिलर है. मायरा, क्लोव, ट्रैगाकैनगम और bees wax को Japanese wax के साथ, ये these are examples. Substitution with artificially manufactured substances. Some artificial agents are manufactured to get adulteration with crude drugs. ये किए जाते हैं, जैसे कि bees wax को येलो पैराफिन के साथ, हनी के अंदर इन्वर्ट शुगर का, ये जो इन्वर्ट शुगर का लिक्विड होता है वो डाला जाता है. balsam of Peru एडिशन और बेंजाइल बेंजोएट एडिशन की जाती है इसके अंदर.
Substitution with harmful substances. In this method, defective and harmful substances are admixed with unorganized drugs. जैसे ओपीएम के अंदर लेड शॉट्स डाले जाते हैं, हार्मफुल मटेरियल है. कोकोनट ऑयल के अंदर व्हाइट ऑयल डाल दिया जाए, वो भी हार्मफुल है. ये कोकोनट ऑयल जो ये वो जो है ना, ये सिर्फ सर में लगाने वाला नहीं है, वो जो है खोपरा ऑयल कहलाता है. कोकोनट ऑयल अगर कहीं लिखा होगा तो उसका मतलब ये कि फ्रेशली ये डिफरेंट प्रोसेस से हासिल होता है, ठीक है, और इसको एडिबल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. तो इफ यू आर एडिंग अदर ऑयल तो इसका मतलब है कि यू आर बेसिकली उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस डाल रहे हैं, ठीक है. कोका बटर जो है वो पैराफिन के साथ की जाती है. फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ पाउडर वेराइटीज ऑफ फ्रूट ड्रग्स मे बी एडल्ट्रेटेड विद बिलो. जैसे कैप्सिकम को रेड सैंडलवुड के साथ किया जाता है, तो बहुत खतरनाक है. सिनेमन हेजलनट शेल के साथ, आईपी कैक डेक्स्ट्रिन के साथ, जिंजर पाउडर एग्जॉस्टिव जिंजर के साथ. Substitution with foreign and fictitious material. Sometimes foreign matter is added to fruit drugs. जैसे कि रेजिन्स के अंदर कोलोफोनी डाला जाता है, ब्लैक पेपर के अंदर सीड्स ऑफ पपाया डाले जाते हैं, नट्स वोमिका पाउडर के अंदर ऑलिव स्टोन पाउडर डाला जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन. इनडायरेक्ट या अनइंटेंशनल, ये सारी इंटेंशनल थी, डायरेक्ट अडल्ट्रेशंस थी. Next is indirect or unintentional adulteration. Unintentional or undeliberate adulteration, which sometimes occur without bad intentions of the manufacturer or supplier. यानी manufacturer or supplier की जो है bad intentions की वजह से नहीं होता. Basically, sometimes in the absence of proper means of evaluation, an authentic drug, partially or fully devoid of the active ingredient, may enter the market. कि इसकी प्रॉपर अगर इवैल्यूएशन नहीं की, अगर आप जैसे स्टूडेंट्स या आप जैसे जो है फार्माकोग्नोसिस्ट, इफ दे आर नॉट अवेलेबल और प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हुई, तो मार्केट के अंदर जो है ऐसी ड्रग जा सकती है जो कि एडल्ट्रेटेड हो. Factors such as geographical sources, growing condition, processing and storage, all are factors that influence the quality of the drug. अब हम इस पे जाएं, जब हम कह रहे थे preparation of fruit drug पे, प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट ड्रग के जितने भी जो आपके जो उसके स्टेप्स हैं, अगर वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हुए तो ऐसे में भी अडल्ट्रेशन होती है, जिसको आप इनडायरेक्ट या अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन कहते हैं. नंबर 1 इसका फॉल्टी कलेक्शन ऑफ फ्रूट ड्रग्स. सर्टेन ड्रग्स आर कलेक्टेड इन स्पेसिफिक सीजन. Only if not, then the concentration of chemical constituent may vary. यही होता है कि अगर आप कलेक्शन स्पेसिफिक टाइम पे नहीं करेंगे तो आपके पास वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होगा. जैसे वाइल्ड चेरी बाग को ऑटम में ही करना चाहिए, मेल फर्न को लेट ऑटम में, सोलेनेशियस लीव्स को समर में, सिनेमम बार को रेनी सीजन के अंदर नहीं करेंगे आप कलेक्ट, तो आप एडल्ट्रेशन के मुर्तकिब होंगे. With this parameter, we should remember that the stage of the drug collection from plant के उसका कितना important है. Linseed को कब करते हैं collect? When fully ripened. Coriander को when fully grown and ripened. Solanaceous leaves को flowering stage पे. Belladonna root को at 3-4 years old. OPM capsule maturing stage पे. Wild cherry bark को young stems जब होते हैं तब करते हैं. Number 2 is imperfect preparation. While preparation of fruit drug, it should be considered the step of collection which reflects economical state. Adulteration may take place by collection of undesirable and inert part instead of desired part. आपने इसमें भी collection का जिक्र आ रहा है कि आपको जो desired part थे वो नहीं निकाले, बल्कि आपने दूसरे undesired ले लिए. जैसे आईपी कैक के अंदर जो ऑफिशियल पार्ट है वो रूट्स एंड राइजोम्स है, लेकिन आपने उसके साथ एरियल स्टेम्स भी ले लिए. फेनल के साथ ये आप जो कलेक्ट कर रहा है उसने फेनल फ्रूट लेना चाहिए, आपने अनडेवलप्ड फ्रूट ले लिए. सैफ्रॉन, स्टाइल एंड स्टिग्मा टॉप्स लेने चाहिए, आपने पार्ट्स ऑफ कोरोला भी ले लिए उसके साथ. जिंजर राइजोम आप उसके साथ कर्ड भी ले लें, उसके जो पार्ट्स होते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है स्टेम के तौर पर, जो जिस पे लीव्स उगते हैं. पेरिथ्रम के अंदर फ्लावर हेड्स चाहिए होते हैं, आप उसके अंदर स्टेम और लीव भी ले लें. नंबर 3 is improper drying. Faulty inadequate drying may cause adulteration. जाहिर सी बात है, जब आप ड्राइंग नहीं करेंगे तो वो आप उसको छोड़ देंगे किसके लिए, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन और इसके लिए, ठीक है. तो उस वक्त भी एडल्ट्रेशन होगी जो कि इनडायरेक्ट या unintentional adulteration के अंदर आएगी. Digital sleeve, then least dried enzyme degrades the glycosides content.
डिजिटल लीव्स को, अच्छा इसमें ये भी है कि अगर ड्राइंग ही रिक्वायर्ड नहीं है तब भी, ठीक है। कॉर्न ऑफ कॉल्चिकम अबव 65 डिग्री टेम्परेचर, हाइड्रोलिसिस ड्रग की हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाती है अगर 65 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा पे ड्राइंग की गई हो, ठीक है। Number 4 is improper storage and maintenance. Storage conditions also affect the quality of drug. Improper storage may lead to spoilage. इम्प्रॉपर स्टोरेज और मेंटेनेंस होगी तो स्पॉइलेज की तरफ जाएगी। जैसे वोलेटाइल ऑयल है, इनको इनक्लोज कंटेनर्स के अंदर का स्टोरेज नहीं किया जाएगा डार्क रूम के अंदर तो वो स्पॉइल हो जाएंगे। कॉड लिवर ऑयल को स्टोर इन एम्बर्ड कलर बॉटल्स के अंदर ही स्टोर करना चाहिए। कॉफी अवॉइड ओवरहीटिंग, एर्गोट प्रोटेक्ट फ्रॉम मोल्ड्स। Disadvantages क्या है? Disadvantages of adulteration is adulteration causes denaturation and degradation of product. Product को आपको denaturation करेगी उसकी और degradation कर देगी. Adulteration may lead to deterioration of product. Product की deterioration भी हो सकती है. Adulteration may completely destroy the active constituent. उसकी वजह से totally active constituent destroy हो सकते हैं. May cause artificial scarcity of drug. Scarcity artificial scarcity cause कर सकती है, that lead to damage of dosage form. Adulteration lead to altering of drug nature. The adulterants may cause damage to patient. बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑफ कोर्स आपका फाइनल कंज्यूमर अगर जो है उसका उसको डैमेज कर रहा है तो फिर आपके इन सब चीज़ों का फायदा ही कोई नहीं होगा ना। हर्बल इसीलिए जो है हर्बल फेथ भी कम होगा ना लोगों का। Adulterants may cause death of patients. This is very important to remember. They may cause unwanted side effects in patients. They lead to increased price of product. They cause to increase formulation price of dosage form. Adulteration lead to damage of containers also. एडल्ट्रेशन को डिफरेंट तरीकों से एवेल्युएट किया जाता है, ये हमने भी पिछले कल ही पढ़े हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कि किस किस तरह से मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन, केमिकल एवेल्युएशन, फिजिकल एवेल्युएशन, बायोलॉजिकल एवेल्युएशन है फिजिकल के नीचे, एंड एनालिटिकल मेथड्स। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट जो है सारी फैमिलीज करेंगे इंशाल्लाह।